तो अभी हम करने जा रहे हैं बीएड का क्वेश्चन नंबर 3। और बीएड कौन सा? यूपी बीएड 2014। ये भी 2014 का ही क्वेश्चन है। दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रेशर चेक करने के लिए हमने पारा लगाया, पारे में उसका हाइट जो है 75 सेंटीमीटर दिखा रहा है। जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और उनकी एनर्जी बढ़ेगी और प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर दाब तो बढ़ेगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि तापक्रम पर दाब दोगुना हो जाए, यानी कौन सा ऐसा टेम्परेचर हम ला दें कि दाब क्या हो जाए, दोगुना हो जाए। और इसमें कंडीशन क्या दे रखी, आयतन को स्थिर कर दो। ठीक है, स्थिर रखा जाए। चलो, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, पहले गैस समीकरण पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी तुमसे गैस के कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो दाब निकालने के बारे में, आयतन निकालने के बारे में है, ताप निकालने के बारे में है, सबसे पहला दिमाग तुम्हारा गैस समीकरण की तरफ जाना चाहिए, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। तो गैस समीकरण क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ये गैस समीकरण होता है। P क्या है, ये है दाब। V क्या है, ये है आयतन। N क्या है, मोलों की संख्या। ठीक, R क्या है, गैस नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट। ठीक है, ये बोल रहा है ना स्थिर, तो ये R भी क्या होता है, R की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। ठीक, T क्या है, T है ताप, वो तो पता चल रहा है। और T का जो ताप होगा वो तुम हमेशा किस में लोगी, केल्विन में लोगी। बस, ये समीकरण पता है, इस समीकरण में कौन क्या है ये पता है, आधा काम हमारा यही हो जाता है। बोला है पहला वाला दाब, तो पहला वाला दाब हमको नहीं पता है, तो हम उसको P1 लिख देते हैं। आयतन बोला है स्थिर ही है, तो आयतन तो जो है वो है ही। ठीक है, उसको V1 V2 V3 ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्थिर है, नहीं बदल रहा है, तो शुरू से ही अंत तक हमेशा V ही रहेगा। P1, P से P1 हमने किया क्योंकि वो बदल रहा है, दाब क्या है, बदल रहा है, पहले 1 गुना था फिर 2 गुना हुआ, इसलिए यहाँ पे हम जब 1 गुना था तो P1 लिख रहे हैं। ठीक है, 1 का मतलब 1 गुना नहीं है, स्टार्टिंग वाला P1। ऐसे दोबारा हम जब P लिखेंगे, दाब लिखेंगे तो P2 लिख देंगे, दोबारा अगर लिखना पड़ा तो P3 लिख देंगे, ऐसा करिए। तो ये बदल रहा है और ये स्थिर है। मोलों की संख्या, चूंकि गैस में कुछ इंटरनली ना तो अंदर से कुछ बाहर निकालें ना बाहर से अंदर डाल लें, तो एन भी क्या है, स्थिर है, तो एन को भी एन ही रखेंगे। आर तो नियतांक है ही, आर तो कभी बदलता भी नहीं है, तो आर ही रहेगा। टी टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर T1 रहा होगा तो उसकी वजह से P1 रहा है। दोबारा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को, दूसरा प्रेशर जब चेंज हो रहा है, ठीक है, उसने बोला ना दाब दोगुना होगा, तो दोगुना दाब होने पर हम मान लेते हैं कि P2 हो गया। आयतन अभी भी सेम है, ठीक है, और N अभी भी सेम है, R अभी भी सेम है, और टेम्परेचर भी बढ़ करके कितना हो गया, T2 हो गया। ये सब हमने मान लिया, अभी कोई वैल्यू वगैरह नहीं पुट करी। तो देखो, जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले भी हम बात करें कि कंपैरिजन करने के लिए चुपचाप रेशियो निकालना होता है, और रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 1 को 2 से भाग दे दो, तो पहले वाले को दूसरे से अगर भाग दोगी, मैं यहाँ शॉर्ट में केवल ऐसे सिंबल बना दे रहा हूँ कि भाग ही देना है। ठीक है, भाग देने पर क्या होगा, P1 डिवाइड बाई P2 आ जाएगा, P1 डिवाइड बाई P2 आ जाएगा। ठीक है, और V से V कट जाएगा, तो V से V कट जाएगा, बराबर लगा है तो बराबर लगा दिए, N से N कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और T1 बाई T2 हो जाएगा, T1 बाई T2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम यहाँ पर थे गैस समीकरण से हम इसके हिसाब से चले और यहाँ पहुँचे। अब ये कह रहा है जब पहला दाब कितना था, पारे का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, तो P1 है 75। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है दाब क्या हो गया है, दाब हो गया है दोगुना, दोगुना यानी पहले 75 था तो बाद में कितना हो गया, 2 गुणे 75। ठीक,
पहले इसने ताप कितना बोला हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस बोला हुआ है, और हमने क्या पढ़ा है कि ये केल्विन में होना चाहिए। तो देखो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 27 इज इक्वल टू कितना, 300 केल्विन आ जाएगी, यानी ये कितना है 300 केल्विन। तो यहाँ इसकी जगह पे रखेंगे 300, ठीक। और आयतन स्थिर रखा गया है, दोगुना हो जाए, और तापक्रम हमको निकालना है, दोगुने का ताप। तो दोगुने का ताप हमने T2 यहाँ से लेंगे। अब देखो 75 से 75 कैंसल, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक। T2 इंटू 1 ये हो जाएगा T2, ठीक। और ये 2 गुणे 300 ये हो जाएगा 600, लेकिन ये 600 क्या है, केल्विन में है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं कि हमारा T2 आया है 600 केल्विन, ठीक। और केल्विन हमारा लेकिन आंसर किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में सारा है। तो हम इसको फिर से डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदला तो 273 ऐड किया, ठीक। केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस बदलेंगे तो 273 माइनस कर देंगे, ठीक, वाइस वर्सा। तो इसमें T2 इज इक्वल टू 600 माइनस 273, ठीक। ये कितना आ जाएगा 7, 9 में से 7 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 327 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए गैस समीकरण याद रखना, जब भी गैस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो गैस समीकरण याद होना मस्ट है। गैस समीकरण नहीं याद रहा, ठीक है। गैस समीकरण पढ़ने से पहले, गैस समीकरण पढ़ने से पहले चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वगैरह भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अगर ये याद है तो वो भी आराम से हो जाता है, ये याद नहीं तो वो भी उस, हालांकि बना वो, ये समीकरण बना पहले नहीं, पहले तो वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ही बना, फिर लास्ट में आकर के समीकरण बना। लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ नहीं, इसको याद कर लिया मतलब लगभग लगभग हमारा गैस समीकरण के जितने भी गैस समीकरण कहाँ से बना, कैसे बना, सब रिलेट हो जाता है। तो इसको मत भूलना, फिलहाल बेसिक बात ये है कि इसको नहीं भूलना। और इसमें टेम्परेचर जो है केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में लेकर करोगे गलत हो जाएगा, भले ही आ रहा हूँ। तो थैंक यू।